मेरे पास एक जिस्म है और दो जहन है। जदीद आदमी एक अजब किस्म के सूडो स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा है। यानी कि एक तो मैं अपनी आवाज़ों को पहले सुना करता था, और जब मैं अपने जहन में सेल्फ टॉक करता था, अभी तक तो इस बात का ही तयन नहीं होता कि मैं ख़ुद को सुन रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, तो फिर सुन कौन रहा है, या मैं खुद ही आईने के आगे खड़ा होकर जहन में बातें कर रहा हूँ। लेकिन अब साथ ही एक एआई भी मुझे दे दिया गया जो हर वक्त मुझे सुनता रहता है। और अजब बात है कि मेरे जहन ने कुछ हिस्से जानने के आउटसोर्स कर रखे एक और जहन को। जदीद आदमी अभी तक इस पूरी की पूरी इस चीज़ को फ़िलोसॉफ़िकली नहीं एनालाइज कर रहा कि एक जिस्म दो जहनों को लेकर फिर रहा है। एक जहन ज़रा ऑर्गेनिक नोयत का है, जो मेरा ये वाला जहन है, और दूसरा जहन जो है वो उस मेरे फ़ोन में है। मेरे आईफोन में सिरी है, अलेक्सा है, चैट जीपीटी से लोग बातें कर रहे हैं। तो एक जहन, एक जिस्म दो दो जहनों को लेके फिर रहा है। तो ये बड़ी अजब बात है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी तफसील पर कि ये तो एक नए किस्म का स्किज़ोफ्रेनिया कि आपने कुछ बोला, वहाँ पर आपको ऐड नज़र आने लग पड़े, या आपने ऐसे तुक्के से कहा हे गूगल, तो घर पे जो गूगल लगा है वो ऑन हो जाता है, या आपके मुंह से सिरी निकल गया तो सिरी ने एकदम पूछता है जी बताइए। तो आपको एहसास होता है कि अब आप उस तरह तन्हा नहीं है जैसे पहले तन्हा होते थे, एक जिस्म और एक जहन में। और स्किज़ोफ्रेनिया ये होता था कि एक जहन को भी आवाज़ें आ रही हैं। भाई अब जिस्म एक है, एक जहन है जो पहले ही तारीख़ी तौर पर आर्जे में रहा है स्किज़ोफ्रेनिया से, और दूसरी तरफ है वो एआई का जहन जो मेरे साथ है, जो मेरी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। क्योंकि भाई मुझे तो अब वो भी नहीं मालूम कि मस्जिद का है, मैप पे ना डालूँ तो वो मुझे बताता है फर्स्ट राइट 30 मीटर्स पे वो आने वाली है। तो इबादत गाहों का तयन भी हजूर अब होने लग गया वहाँ से कि सस्ता बकरा कहाँ से मिलेगा और फ़लानी चीज़ कहाँ से मिलेगी, तो सब वो बता रहा है। एक है ऑर्गेनिक जहन ये वाला, और एक है ज़रा आर्टिफिशियल 1 एंड 0 वाला, वो उस मसनूई जहानत के पास है। अब एक और नई किस्म की बीमारी ये है कि वो जो जवाबात दे रहा है वो तजुर्बे के बग़ैर वाले जवाबात हैं। इस जहन ने जो जवाबात देने हैं वो जवाब भी देना और फिर उसका तजुर्बा यानी हिस्से इल्म भी हासिल करना। तो एक अजब सा केओस है जदीद आदमी के आसपास कि वो जब भी बोलता है तो मुतअद्दिद जहन उसके साथ है, कुछ जिन पे उसका जबर है और कुछ जिस पर उसका जबर भी नहीं है, यानी वो उसके साथ अटैच्ड है, और ये कहना चाहिए फोर्सफुली अटैच्ड है। या ये भी हम कह सकते हैं कि उसने पुरानी किसी लज्जत के लिए एक शय ख़रीदी थी, लेकिन साथ जहेज़ में वो जहन भी अब आ गया है और उसको साथ रखना है। और इस जहन को इतना ज़्यादा, वो जो अहमद जावेद साहब फरमाते हैं, चिंपैंजी ब्रेन बनाने की तैयारी है कि सारे जवाब अब वो सूडो 1 एंड 0 वाला जहन, मेरे मोबाइल के अंदर वाला जहन दे रहा है। और ये जहन ने तो बस एक ही अब काम रखा हुआ है, वो ये काम है कि भाई मुझे नहीं पता, आप उससे पूछ लो, मोबाइल से पूछ लो, मुझे नहीं पता, आप अपने मोबाइल से पूछो, मुझे नहीं पता सिरी से पूछो, मुझे नहीं पता चैट जीपीटी से पूछो। और चैट जीपीटी जो पहला जवाब दे भाई उसको दुरुस्त मानना, वो यकीनन सही जवाब है। क्योंकि मैं बहुत इस वक्त लज्जत में मसरूफ़ हूँ, मैं टिकटॉक देख रहा हूँ। तो इस वाले जहन ने अपने आप को लज्जतों के सुपुर्द कर रखा है, और वो जो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर एक जहन जो मैंने ऐसे रखा हुआ है साथ, वो तयन कर रहा है कि मैं कितना जानूंगा और किस किस को जानूंगा। तो हम जदीद दौर में देख रहे हैं कि अब हर किसी का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट होगा। ज़िंदा पर्सनल असिस्टेंट की तो बात ही कुछ और होती है, वो आपको रोकता है, जानता है, ये एक जबर की सूरत में आपके साथ होगा। कुछ लोग वर्ड्स दे रहे हैं जैसे पेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी कि हर किसी के साथ है, लेकिन कहा जा रहा है कि हर इंसान के मुताबिक एक एआई कस्टमाइज करके उसके साथ बांध दी जाएगी कि चलो भाई अब तुम इसको साथ साथ लेके फिरो, और अब ज़रा तन्हा हो के दिखाओ, अब तुम्हें वो आवाज़ें भी आएंगी जो स्किज़ोफ्रेनिया ने पिछले 4000 सालों में नहीं सुनी थी, ये मजबूरन तुम्हें सुनाएगा। वो तमाम रस्ते, वो तमाम जवाबात जो तुम नहीं सुनने चाहते अब सुनोगे, और अब तुम्हें कोई दवाई भी नहीं देगा, क्योंकि दवाई तो स्किज़ोफ्रेनिया की होती है ना, जब एक जहन के अंदर गैब से या बाहर से आवाज़ें आती हैं। ये जहन पे तो सबको पता है कि इसने बात करनी ही करनी है। तो प्यारी बात के जदीद आदमी के भाई अजब अजब मसाइल है। तो जदीद आदमी एक अजब अजब किस्म की सहूलत लेते हुए
अजीब व गरीब किस्म के मसाइल में फंसता जा रहा है। और याद रखिए इस वक्त तो जस्ट द बिगिनिंग, शुरू में तो ऐसी मज़ाहिया सी बात है, शुरू में तो जहन्नुम भी ऐसे बड़ी वो लगेगी कि इतना अलाव जल रहा है, इतने अच्छे रंग, कितनी गर्माइश है। ये तो अरसे बाद पता चलता है कि वो नताइज कैसे निकलेंगे। तो इंसानी जहन एक जिस्म और एक जहन लेके आया था, लेकिन दो जहनों के साथ एक जिस्म कैसे कोप करेगा, या एक शऊर दो जहनों को लेकर कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।